भारत के तो सबसे बड़े, सबसे शानदार नगीने, एक तरफ है जयपुर का हवा महल तो दूसरी तरफ आगरा का ताजमहल। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो भारत की शान है, हमारी पहचान है। लेकिन इन दो अजूबों को जोड़ने वाला सफर, क्या वो भी इतना ही शानदार है? चलिए आज इसी सफर की असल कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर उस इंसान के मन में आता है जो इस रास्ते से गुजरता है, चाहे वो टूरिस्ट हो, व्यापारी हो या फिर रोज आने जाने वाले लोग। जरा सोचिए, अगर ये रास्ता, ये हाईवे सिर्फ एक सड़क ना हो बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस बन जाए जो अपनी मंजिल जितना ही खूबसूरत और बिना किसी रुकावट के हो। देखिए, ये जो रास्ता है ना, ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है। ये तो एक जीता जागता सांस्कृतिक और आर्थिक गलियारा है। इतिहास, व्यापार, टूरिज्म, सब कुछ इसी एक सड़क पर टिका है। लेकिन इस शानदार रास्ते की एक कड़वी हकीकत भी है। तो अब बात करते हैं उस असलियत की जिससे हजारों लोग हर रोज जूझते हैं। नेशनल हाईवे 21, जिसे इन दो शहरों की लाइफलाइन होना चाहिए, वो अक्सर एक अंतहीन, थका देने वाले जाम में बदल जाता है। ये तस्वीरें, ये सब कुछ बयां कर रही हैं। ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, ये लोगों के लिए रोज का एक बुरा सपना बन चुका है। टूरिस्ट के लिए कीमती समय की बर्बादी, और जो लोग यही रहते हैं उनके लिए तो ये ना खत्म होने वाली झुंझलाहट है। घंटों का इंतजार, अनिश्चितता, यही इस रास्ते की पहचान बन गई थी। तो सवाल यह है कि आखिर समस्या की जड़ कहां है? कुछ खास जगह हैं जिन्हें हम बॉटलनेक कहते हैं। इनमें से दो सबसे कुख्यात हैं, सिकंदरा चौराहा और दौसा कलेक्ट्रेट। इन जगहों पर पहुंचते ही गाड़ियों की रफ्तार लगभग थम सी जाती है और कुछ मिनट का सफर घंटों में बदल जाता है। लेकिन अब लगता है कि इस परेशानी का अंत आखिरकार नजदीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए एक पक्की समय सीमा भी तय की गई है। और ये है वो नंबर जो उम्मीद जगाता है, 540 दिन। जी हाँ, ये कोई अनिश्चित वादा नहीं है, बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन है। यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये एक साफ संकेत है कि बदलाव बस आने ही वाला है। और ये सिर्फ कोई खाली दावा नहीं है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि ये कोई आधा अधूरा समाधान नहीं होगा। प्लान बिल्कुल साफ है। जहां जहां जाम लगता है वहां वहां फ्लाईओवर बनेगा। ये एक पक्का और असरदार समाधान है। तो चलिए अब जरा इस प्लान की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि ये जो कायापलट है ये असल में दिखेगा कैसा। इसका जवाब छिपा है एक विशाल और बहुत ही सुनियोजित फ्लाईओवर के नेटवर्क में। ये जो आंकड़े हैं, ये इस प्रोजेक्ट के विशाल पैमाने को दिखाते हैं। सिर्फ दौसा के हिस्से में ही 5 बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। दौसा बाईपास से कलेक्ट्रेट तक लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, पुलिस लाइन पर 1.25 किलोमीटर का। ये सिर्फ पुल नहीं है, ये तो ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने वाले इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये प्रोजेक्ट सिर्फ हाईवे के ट्रैफिक के बारे में नहीं सोच रहा, जो कि एक बहुत जरूरी बात है। हर फ्लाईओवर के दोनों तरफ सीमेंट कंक्रीट से बनी सर्विस रोड्स भी बनाई जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोकल ट्रैफिक हाईवे के तेज रफ्तार ट्रैफिक से पूरी तरह अलग और सुरक्षित रहेगा। इससे स्थानीय लोगों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जानते हैं, ये प्रोजेक्ट सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए नहीं है। इसका एक और भी बड़ा और शायद सबसे जरूरी मकसद है, और वो है इस रास्ते को हादसों से मुक्त और पूरी तरह सुरक्षित बनाना। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। राजस्थान सरकार ने आधिकारिक तौर पर जयपुर दौसा के इस हिस्से को जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने का ऐलान किया है। मतलब साफ है कि यहां सिर्फ फ्लाईओवर ही नहीं बल्कि हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम और मॉडर्न सेफ्टी उपायों को एक साथ इस्तेमाल करके हादसों की संख्या को लगभग 0 पर लाने का लक्ष्य है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ जयपुर और आगरा के बीच के सफर को बदलेगा, या फिर ये 200 किलोमीटर का हाईवे पूरे भारत के लिए सड़क सुरक्षा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया मॉडल बन सकता है? क्योंकि अगर ये सफल होता है तो इसका असर सिर्फ एक सड़क तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दूर तक जाएगा।